एक छोटी सी चिंगारी और पूरा बिजनेस खत्म। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट यही हकीकत है। ये आग सर कैसे लगी? मतलब ये बगल वाले के खेत में उसने हाँ, बगल वाले के खेत के जो धुरे हैं तो हम्म, उसने साफ करने के हिसाब से, जलाने के हिसाब से उसने जलाना शुरू किया। आग की वजह से मैंने लोगों को आग की लपेटों में आते हुए देखा है। जब मैंने ये देखा और सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और होता क्या है, ये जो माल होता है ये कहीं ना कहीं हमारे मशीन्स के आसपास होता है, हमारे शेड के अंदर होता है। तो जिस वजह से आग लगते ही हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये काबू में आना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी इंडस्ट्री ये आग का गोला है, हमें दिखता नहीं है पर ये है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोएब बुरा। बायोकॉल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बनाने का हमारा इंटेंशन तो नहीं था, बट कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जो मुझे ऐसा लगा कि ये न्यूज़ को हमने कवर करना चाहिए और इस टॉपिक को हम लोगों ने हाईलाइट करना चाहिए, या इस टॉपिक पे हम लोगों ने वीडियो बनाना चाहिए। बात ऐसी है कि मैं हूँ अकोला डिस्ट्रिक्ट में, जो कि नागपुर के पास में आता है, महाराष्ट्र में। सो वहाँ पे मैं बिजनेस टूर पे हूँ और मैं विजिट्स पे हूँ, मतलब लाइक ब्रिकेट्स और पैलेट प्लांट पे जा रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, मेरे जो सप्लायर्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ। सो ऐसे ही बस अभी मैं निकलने का समय आया, मैं मेरी गाड़ी में बैठा तो मैंने एक न्यूज़ देखी। न्यूज़ की यहाँ से एक 5 किलोमीटर दूर पे एक मैन्युफैक्चरर है, उनकी प्लांट में आग लग गई है। और मैं अभी जा रहा हूँ उनके प्लांट पे, विजिट करता हूँ और देखता हूँ वो आग लगने के पीछे रीज़न क्या है और किन चीज़ों की वजह से हुआ है, उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं और क्या हालत है। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कवर करने का। और एक्चुअली मेरा अभी इंटेंशन तो नहीं था, बट अब मैं ये बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये अभी के अभी इस 50 किलोमीटर के रेडियस में ये दूसरी बार हो रहा है। मतलब एक उनके ही किसी रिलेटिव क्या हुआ था, अभी उनके यहाँ हुआ है। और ऐसी न्यूज़ मैं महाराष्ट्र में साल में 3-4 तो सुनता ही सुनता हूँ कि गर्मी के दिनों में इसके यहाँ आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से लग गया, या फिर स्पेशली जो गर्मी के दिनों के होते हैं वो शॉर्ट सर्किट से तो नहीं होता है, कुछ उसके 2-3 रीजंस होते हैं। हम उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। और बनाने का एक्चुअली, ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि ये फायर से हम लोग कैसे जा सकता है, किन किन बातों के प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए, इंश्योरेंस अगर ले रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, डूज एंड डोंट्स, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं और बताते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि क्या हमने करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं है। ये बहुत डेंजर चीज़ है, दिखती नॉर्मल है पर है डेंजर। अगर इसे सही तरीके से प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की गई, नहीं मैनेज किया गया, तो आग लगने की पूरी पूरी चांसेस होते हैं। और फिर एट द एंड नुकसान हम लोगों का है एज ए मैन्युफैक्चरर। सो अभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ, कवर करता हूँ उनकी, और पूरा उनसे भी समझता हूँ कि रीज़न क्या है, और आप लोगों को भी बताता हूँ कि क्या क्या है और आगे क्या हम लोगों ने एक्शंस लेने चाहिए इसके केस पे। सर, तो ये आग सर कैसे लगी? मतलब ये बगल वाले के खेत में उसने हाँ, बगल वाले के खेत के जो धुरे हैं तो हम्म, उसने साफ करने के हिसाब से, जलाने के हिसाब से उसने वो जलाना शुरू किया। अब धुरा तो ऐसा लंबा है ना उसका, बरोबर। जैसे ही जोरों से हवा चली हम्म, तो वो जो चिंगारी है, हालांकि उसने कैसा है, उसको ये समझना चाहिए था कि भाई ये जलने वाली चीज है। एक बार अगर इसने नहीं आग लेना पकड़ लिया, चाहिए, हाँ, गलती से। असलू काले के दिन है, उसने तो वो करना ही नहीं चाहिए ना। अगर आपको आपके खेत साफ करना है तो अब तो ये जैसे सर इसमें आग लगी, जैसे मेरे भी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ मैं, कि जैसे इसमें आग लगी, अब यहाँ से हवा आई
तो यहाँ गया होगा, हाँ यहाँ से हवा तो तीसरे में तीसरे में गया होगा। छोटे 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 गोले बारीक बारीक। ये देखिए ना आप, अभी जो चिंगारियां उड़ रही है ना, हाँ बस सेम इसी किस्म से। इस पर ये से उस उड़ पर उड़ से। के समझो अरे अभी जैसा अभी हवा जो है वो कम है। बहुत कम है, बहुत कम है। उस दिन में समय बहुत थी। हाँ उस बहुत थी, समय ऐसा 4-5 था कि बजे। उस समय हवा बहुत ज्यादा थी, तो उसके कारण कैसा है ये डिग पे इसके ऊपर से समझो वो तो सर गंजी के इसमें ऊपर गैप थी क्या कि अभी नहीं, गैप ये- बनाए गए? अपन गैप बनाए। अभी गैप बना है ना। ओके, गैप अभी बनी नहीं वैसे पूरा- नहीं गैप ये तो था ही। गैप थी, लेकिन कुछ चिंगारियां इस पर उड़ी, कुछ चिंगारियां उस पर भी उड़ी। ओहो, मतलब ये तो उड़ के उधर गई। हाँ, नहीं इस पर की भी उड़ी, और वो जो खेत वाले ने जलाया ना बॉर्डर, तो उस पर की भी उस पर उड़ी ना। वो ओके। उसका जो है ना, अरे, ये हवा का जो पेड़ है ना म्हणजे सर जी। फ्लोता हुई हाँ, अपने हाँ, इधर ये से पेड़ जाना दिख पूरा। रहे हैं ना आपको, हाँ, ये पेड़ दिख रहे हैं, ये उसका धुरा है। ओह, तो उसने उस पे ऊपर जलाया। अब उसको ये दिख चूस को ये समझना चाहिए कि इतना नजदीक है अपन, और ये तो ज्वलनशील है ना, उसने ये वो क्या होता जलाना है, ये? नहीं चाहिए। फाइन डस्ट भी है इसके हाँ अंदर, हाँ राइट? हाँ, ये राइट? ये देखो ना, ये जल रहा है। ये देखो जला। ये इधर- 10 बार बुझाया उसको। हाँ। जो कि ये बुझाया आपने। हाँ, अरे जेसीबी देखिए, से आप रोटर इसमें चल के गए ना, ये देखिए आपने पैर घुमाया अभी। हाँ हाँ, ये देखिए। ये मट्टी भी जल जाती है फिर। मतलब उतार ये कर बारीक घुसा है ना। डस्ट भी जो बनी हुई है यहाँ पे, हाँ वो नीचे के नीचे भी चल नीचे चल के और नीचे भी अंदर से, आगे और और चल वो है के ना जा रही है। वो वो हिडन, बराबर इसको- वो ऐसा हिडनली आगे 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 चलती है। डर ही लग रहा है कब कहाँ से कौन सी चीज हाँ। वो आई इधर इधर से चलते सर। मनोज बेटा रिस्क मत ले, जरा इधर आ रहा है, गलती से कुछ फंस जाएगा ना बोलने के, फिर माँ बाप को मेरे को जवाब देना पड़ेगा। ऊपर वाले की कृपा से सर इतना है कि यहाँ क्या बड़ी है। हाँ वो तो इंटेंशनली रखते हैं सर अपन। नहीं, कई बार क्या होता है कि यहाँ जो है ना, जैसे ये आपकी हाइट है, अपन ने हाँ पकड़ ली है, और इसको एडजन सब चलते हुए रहता है उधर तक। हाँ हाँ हाँ। अभी गलती से ऐसे टाइम पे ऐसा लगा तो ये आग यहाँ लगी, यहाँ से पूरी मशीन हाँ मशीन है पूरा। हाँ हाँ। शेड भी खराब हो गया। ये एक चीज अच्छी है आपके यहाँ पे, ये गैप है। नहीं ये तो सर उसके बाद में भी हमने केयर लिया, जो भी कुछ उसको तो सबसे पहले उसको अलग किया। तो देखिए ना वहाँ तक क्या आग लग गई थी, लेकिन ओके, हमने वहाँ उसको तक थी। उसको हमने सेपरेट किया। ये जो चीजें दिख रही ना आपको, इसको सर सेपरेट अभी किया ऐसा यहाँ पर। फुटार तो पूरा ऐसा ये कम से कम आधा फुट फुटार भरे हुआ था पूरा, ये पूरा अलग करेगा। यहाँ पे भी हाँ हाँ। तो ये इसी देखिए को ना, जमीन लेवल हाँ, जमीन ये लेवल आपको इधर देखे तो समझ जाएगा। ये ऐसे कुटार को उधर ढकेल दिया, उसको खींच लिया। ये जो बेल्ट है ना, इसमें हमने वो लोडर से वर्क करा। देखिए ये आपको समझ में आएगा, ये पूरे बेल्ट। कहाँ से सीमेंट वाला? हाँ सर देखो सीमेंट जितना मुझे समझता है, आप सीमेंट का भी करोगे तो क्या हाइट डालोगे, 5 फीट 6 फीट। अगर वहां से अंगार लगी और समझो एक चिंगारी उड़ के ऐसी आई, वो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ नहीं तो आखिरी पर थोड़ा ये नीचे से आई ना आग अभी तो शुरुआत में अपनी, बाद में चिंगारी उड़ी। वो चारों तरफ से समझो। हवा होती है ना, फिर इसका कोई कंट्रोल नहीं। और एक जो हमारा ड्रॉबैक जो हमारे ख्याल में आया वो ये चीज है कि देखो हमारा जो पानी का मोटर है वो ये कुटार के पास में था, ठीक है। अब ऐसी परिस्थितियों में अपन समझो उसको स्विच ऑन कर रहे उधर से, लेकिन अपना जो केबल है वही वो आग में जल गया, तो अपना पानी का मोटर जो है वो भी काम हो गया। अगर समझो यही सारी चीजें, ये पानी का मोटर अगर यहाँ ना होता, ये समझो ये प्लांट के वो वाले पोर्शन में होता, तो अपना जो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर है वो चलते रहता। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, तो सर इसका टाका बना है क्या पर? पानी का टाका? नहीं बोर करे हुआ है ना नीचे, उसमें मोटर है, लेकिन वो मोटर को कनेक्शन आया केबल से। अभी आग में केबल ही अगर जल के खाक हो गया तो तुम्हारा मोटर कैसे चलेंगे? तो वो मोटर वाला सिस्टम यही अगर समझो अपन ने ये मोटर वाला पार्ट अगर अपना आगे रहता, फ्रंट में रहता और वहां से चालू वहां करते से ऑपरेट करते तो कंटिन्यूअसली एक पाइप तो चलते रहता। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई क्या? फायर ब्रिगेड के अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा शहर होने के बाद में भी गाड़ी नहीं मिली।
नहीं चार सिर्फ गाड़ी- एक ही गाड़ी आई, सिर्फ एक ही गाड़ी छोटी आई दो गाड़ी और थी। दो छोटी गाड़ी आई है, वो एक सर इतने कुटार में तो मुझे लगता है इतने माल में एक गाड़ी खत्म हो जाती हाँ है। हाँ सर वो 1000 की गाड़ी आई तो फर्क नहीं होता है। नहीं 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 यार, नहीं कम से कम कैसा है कि एक 3-4 गाड़ी भी अगर बल्क में आई तो एक कुछ कंट्रोल हो जाता है उसमें। एक मेजर जो डैमेज है ना उससे अपन बचा सकते हैं। पर ऐसा है दुर्भाग्यवश इतना बड़ा शहर है, पर ऐसा कैसा है, अब अपन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं ना। अब वो लोग भी क्या है कि उनको भी अपने कुछ लिमिटेशंस होंगे। पर इसमें वो जो ये- वो ऑफिसर से ये मैं मिलने गया, उन्होंने मेरे limitation से नहीं अच्छे से चाहिए बात इसमें। किया, ऐसी चीज तो वो मेरे को बोले कि इफ सपोज बोले मैं आपके पास मेरी चारों की चारों गाड़ियां भेज दूं और अनफॉर्चुनेटली अगर बोले मेरे अकोला में कोई हादसा हो गया तो उस चीज को कौन जिम्मेदार रहेगा। तो मैंने बोला भाई अगर आपके लॉ आपको परमिट नहीं करते हैं उसने तो एक ही भेजी, हाँ तो उन्होंने एक ही भेजी। मैं वो अभी जितना पर कर रिफिल सकता- होके वापस आएगी। हाँ रिफिल होके वापस आएंगे। अब वो कब आएंगे वो तो आ गए समझो। एट ए टाइम अगर 3-4 गाड़ियां मिलती है सर तो तो इतनी बड़ी control भी फायर हो में सकती इतनी है। बड़ी फायर में कुछ बड़े डैमेज से अपन बच सकते हैं। अब वो ऐसा और है। मैंने ऐसा भी सुना है सर कि जब कभी रॉ मटेरियल में आग लगती है ना, हाँ अगर पानी मार भी दोगे तो सर उसका लेयर बन जाता है। वो अंदर के अंदर में जल रहा होता जल है। रहा होता है। नहीं अंदर का कंबशन तो शुरू रहेगा, हाँ ऊपर से एक परत बन जाएंगी और जो पानी है ना वो ढलान से नीचे उतर जाएगा और वापस कुछ समय के लिए वो आग ऐसे अपने को लगेंगे ये ठंडी हो गई, लेकिन वापस से फिर वो इसलिए जब कभी होता है, मैंने भी सुना है इस बारे में क्योंकि एक हमारे मित्र हैं उनके यहाँ लगी थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आग 3-4 दिन तक की उन्होंने बहुत पानी दिया, आग खत्म हो चुकी है और एक आदमी उनका उस हिप पे चढ़ा और चढ़ के पानी मार रहा था। हाँ। ये कुछ तो है नहीं और वो पैर से ऐसे ऐसे कर रहा था। ऑल ऑफ दी सडन वो हाँ वो वापस से अंगार ऊपर आई, उसने जम किया, अच्छा हो गया, चिल्लाया, वापस से फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई। फिर उन्होंने अभी नए ऐसा कुछ पल के लिए लगता है सर कि ये बुझ गई, इसलिए लेकिन क्या हकीकत करना में वो चाहिए कि जलती धीरे रहती है। धीरे धीरे ना उसको कटते हुए जाना चाहिए, कटना चाहिए और धीरे धीरे उसको बुझाता चाहिए, तो ही कंट्रोल हो सकता है। नहीं तो क्या है, अभी भी जैसे ही बुझ भी जाएगा ना तो आप लोगों को बहुत नहीं समझदारी सर ये तो 2 और 3 दिन भी जलता रहेगा क्योंकि कम्बस्टिबल ही मटेरियल है नहीं। पर एक ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये चीज ना इधर ना है, हाँ बस वो इसलिए उसके लिए किसी हम आपके आदमियों को यहाँ अलर्ट नहीं 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 ये लोग इसके लिए बैठे हुए हैं, अब ये लोग इसके लिए बैठे हैं। ये तो वो आप मशीन रात के भर पास पानी में के भी टैंकर धुआं गिरा के निकला। देखो। तो मशीन के पास में भी चिंगारियां जब उड़ के आई ना तो अंदर भी हाँ तो उसके अंदर जाके बुझाया उसको, ये इसको सेपरेट कर लो। एग्जैक्टली। हाँ बोले आप कैसा है कि वो हमारे हमने ऐसी बहुत सारी आगे देखी है बोले जो तुम्हारे पैलेट्स और में लगती ब्रिकेट्स में है, लगती है। तो बोले कैसी है ये 50 भी गाड़ियां भेजो बोले तो ये आग कंट्रोल में नहीं आती बोले। तो इसलिए जो आपको जहां डैमेज से बचना चाहते हैं बोले वो पार्ट को आप जलते हुए पार्ट से तुरंत सेपरेट कर दो। है ना, यहाँ पे एक वो महेश भैया करके है वहाँ के अग्निशमन ऑफिसर है अकोला के। ये इकबाल भाई करके है हाँ, यहाँ पे हाँ। आपके बाशी टाकी में, उनके यहाँ भी आग लग चुकी है। अच्छा तो छोटे मोटे यहाँ के प्लांट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी 2-4-5-10 साल में लगे हैं। हाँ तो ये आग उनका एक्सपीरियंस है कि ये इतनी जल्दी बंद नहीं होती, बंद मतलब नहीं खत्म नहीं होती है, ये तो सर ये पूरा जलकर ही शांत होगा वैसे पूरा खत्म ही होगा पूरा क्या? खत्म नहीं लेकिन ये सिस्टम सर बहुत जरूरी है, जो डिफरेंस है ये जो डिस्टेंस है ना ये तुम्हारा मटेरियल हाँ, मशीनरीज ये बहुत और जरूरी ये है। गुटार ये अटैच होना ही नहीं कंटिन्यू मशीन को, मशीन तक। कंटिन्यूएशन में होना ही नहीं होता। अगर आज सोचिए ना अगर ये कंटिन्यूएशन में होता तो अपन हेल्पलेस रहते। ये भी पकड़ लिया था पूरा हाँ, टीन हाँ, और ये और वो। और हमारा जो फॉल्ट हमको जो नजर आया वो ये आया कि हमारा जो वाटर सोर्स है वो पीछे है। हाँ वो वाटर सोर्स ये फुटार और जहाँ आग लग गई तो अपन हेल्पलेस है, ऐसी जगह पर वो होना ही नहीं। तुम्हारा वाटर सोर्स और इसमें और एक चीज है। उसका ऑपरेशन जो है हाँ इसमें और एक चीज है कि चलो आपका वाटर सोर्स है, हाँ आप अगर सामने भी होता तो आप पाइप ले लेके कितना दूर तक के नहीं लेके सर जाते? पर कुछ ना कुछ तो पानी हाँ, का कुछ सोर्स ना तुम्हारे कुछ पास टैंकर चलता भरने रहेगा। के लिए या कुछ हाँ, भरने कुछ के टैंकर टाका वगैरह भरने के लिए कुछ टाका, ना। या फिर सर यहाँ अगर समझो मेजर डैमेज से बचाने के लिए गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। बस वो बुझाने में इसलिए कोशिश ये करिए आप कि ये जो है ना, ये जो गैप है, ये देखो ये यहाँ पे बगल तक आ गया, हाँ, अभी जब धीरे 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 इधर तक इधर आए, तक आएगा ये समझ इससे अच्छा कोशिश करो कि ये इसको ना ये पहले शुरू करो। हमारी इंडस्ट्री ये आग का गोला है, हमें दिखता नहीं है पर ये है।
एक्चुअली हम जो बायोमास यूज करते हैं, ड्राई बायोमास, ये बहुत सेंसिटिव होता है। छोटी सी चिंगारी लग जाती है और पूरा माल खत्म हो जाता है। और होता क्या है, ये जो माल होता है ये कहीं ना कहीं हमारे मशीन्स के आसपास होता है, हमारे शेड के अंदर होता है। तो जिस वजह से आग लगते ही हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये काबू में आना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार बायोमास ने आग पकड़ ली ना, सो ये बेकाबू हो जाता है। इसे कंट्रोल करना आसान नहीं है। मैंने मेरे आसपास में से कई एग्जांपल्स देखे हैं। मैंने कितने एग्जाम्पल देखे हैं इन आग की वजह से। मैंने लोगों को आग की लपेटों में आते हुए देखा है। जब मैंने ये देखा और सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब वो ओनर था, जब उसने अपनी स्टोरी बताई कि क्या क्या हुआ, उनके यहाँ आग कैसे लगी, लोग भागने की कोशिश किए पर वो फंस गए थे और वो आ गए, फिर उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। ये जब आप स्टोरी सुनोगे ना, मैं एक्चुअली बताना नहीं चाहता, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट जब आप ये सुनोगे ना, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात यह है, हर आदमी खून पसीने की कमाई से अपना बिजनेस खड़ा करता है और हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो हो। कोई नहीं चाहता कि उसके बिजनेस में ये सब देखने पड़े। दोस्तों, ये हमारे बिजनेस की रियलिटी है। इस पे कोई भी बात नहीं करता। सब आपको बात करेंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे स्टॉक करना चाहिए, कैसे आप लोगों ने मशीन चलानी चाहिए, क्या क्या चीजें होती है, प्रॉफिट क्या है, सब इस पे बात करते हैं। बिल्कुल, हमने भी बात करना चाहिए, हमने भी किया है। बट ये जो टॉपिक है, वेरी सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। मैंने रिसेंटली एक स्पॉट विजिट की, वो भी जानबूझ के नहीं की। मैं कहीं गया हुआ था विजिट पे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ऐसा ऐसा पास के फैक्ट्री में हुआ है। तो तुरंत मैंने वहां जाना ठीक समझा और देखना चाहा कि वहां हुआ क्या है। तो जब मैं विजिट किया तो मुझे रीजन पता चले कि किन किन रीजन की वजह से वहां आग लगी। ऊपर वाले की कृपा थी कि वहां कोई भी मानहानि नहीं हुई है, बट नुकसान काफी बड़ा हुआ है। आज 3,000 रुपए का रॉ मटेरियल है, 1,000 टन का स्टॉक था, यानी कि 30 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान। साथ ही साथ बाकी जो आप मेंटल हैरास हो जाते हो उसका क्या, उसके साथ ही साथ आपको जो अदर नुकसान होते हैं, यानी कि वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और भी छोटे मोटे एक्टिविटी करनी पड़ती है, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। सो ये नुकसान मैं नहीं चाहता हूँ किसी की अभी। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? तो जहां पे भी आपकी फैक्ट्री है, सबसे पहले तो हमें हमारे फैक्ट्री में फायर फाइटिंग लगाना ही चाहिए। इवन झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे यहाँ पे नहीं है, हम लोगों ने एक बहुत देसी जुगाड़ू ऑप्शन बना के रखा था। बट अभी ये सब देखने के बाद में अब लोग बोलेंगे कि आप तो अवेयर हो, आपने क्यों नहीं अभी तक किया? तो मुझे भी किसी ने एक आइडिया दिया था कि इतना महंगा या इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो, कुछ जुगाड़ू ऑप्शंस होते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो मैंने वो सब किया, मैंने रखा है मेरे पास सब कुछ। बट अब नहीं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी जुगाड़ू ऑप्शन ना देखे। सबसे पहले तो हम इसे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, फायर फाइटिंग ऑप्शन कैसे हो सकता है, क्या हम लोग हमारी मशीन्स, हमारे मैन पावर और हमारे स्टॉक को हम लोग बचा सके, उसके बारे में देखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंश्योरेंस। हमें इंश्योरेंस पे ध्यान देना ही चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में लोग करोड़ों रुपए की फैक्ट्री डाल देते हैं, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, या आजकल तो उससे भी बड़े बड़े लगे। पर मैंने अच्छे अच्छे बड़े लोगों से बात की, अभी भी इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस अगर लेते हैं तो वो बैंक के दबाव में आके लेते हैं। आपकी सीसी लिमिट है, आपका कोलेट्रल है, इसलिए बैंक आपको दबाव डालती है कि नहीं आप इंश्योरेंस लीजिए, तो लोग उठा के कुछ भी ले लेते हैं, या फिर जो बैंकर ने बताया वो ले लेते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, किसी एक नॉलेजेबल पर्सन से या किसी एक अच्छे बंदे से मिलिए, उसको आपकी इंडस्ट्री के बारे में बताइए, या फिर जो लोग ऑलरेडी फैक्ट्री चला रहे हैं आप उनसे बात कीजिए कि आप लोगों ने कौन सा इंश्योरेंस लिया, या फिर जिसके यहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है आप उनसे बात कीजिए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किन किन चीजों का ध्यान देना होता है। देखो, हम लोग इस बारे में बात नहीं करते, सोचते, और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मली कौन डे वन से चाहेगा कि मेरी आग लगेगी, ऐसे कोई नहीं सोचता है। बट इसे सोचना और देखना जरूरी है। तो आप उनसे बात कीजिए, समझिए कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें ऐड करने चाहिए। आप अगर बोलोगे, आप कमेंट्स करोगे, तो मैं डेफिनेटली एक पूरा प्रॉपर वीडियो इंश्योरेंस के ऊपर बताऊंगा। एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट है जिनसे भी मेरी बातचीत चालू है, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। तो हमारे महाराष्ट्र एसोसिएशन के मेंबर्स की रिक्वेस्ट है कि सर एक कंबाइन इंश्योरेंस, मतलब कोई एक अच्छी कंपनी के बारे में बताइए, कुछ एजेंट्स के बारे में बताइए कि जो हमारी इंडस्ट्री के लिए हेल्प कर सकते हैं या हमें सही गाइड कर सकते हैं। तो अभी मेरी रिसेंटली एक बंदे से बात हुई है, तो वो हमें गाइड करने वाले हैं। तो अगर आप बोलोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे, तो मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगा,
या फिर उनके साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट कर लूंगा आने वाले समय में। सो हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमारी इंडस्ट्री को कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो मशीन का इंश्योरेंस अलग बनता है और स्टॉक का इंश्योरेंस अलग बनता है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ लोग चलो बैंक के प्रेशर के चक्कर में मशीन का इंश्योरेंस बना लेते हैं और स्टॉक का इंश्योरेंस बना लेते हैं, बट वर्कमैन पॉलिसी अभी भी नहीं बनाते। अभी वर्कमैन पॉलिसी क्या होती है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी पॉलिसी। सो जो हमारे एम्प्लॉयज है ये हमारी ताकत है, अगर वो नहीं है तो हमारी इंडस्ट्री नहीं है। हमारी पूरी इंडस्ट्री एम्प्लॉय ड्रिवन है। ठीक है, आप कितने ही लेबर लोगों को वहां से हटाओगे ऑटोमाइजेशन करते, फिर भी ऑपरेटर तो आपको लगेगा ही लगेगा जो मशीन के पास बैठता है। और हमारी इंडस्ट्री ऐसी जहां पे हीट जनरेट होती है, मशीन चल रही है उसमें काफी हीट जनरेट होता है, यानी कि वो जो जो डाई और रोलर की फ्रिक्शन है वहां पे भी हीट जनरेट हो रही है। उसके साइड में पैनल पड़ा हुआ है, पैनल में स्पार्क होने के चांसेस होते हैं। या फिर आपका जो प्लांट है अगर वो खेत में है तो आपके आसपास के प्लांट के बाजू में जो है वो खेती हो रही है, तो कई बार क्या होता है कि बगल का खेत वाले के पास कचरा जमा हो जाता है, वो माचिस लगा देता है, मतलब जला देता है। बट कभी हवा चल रही होती है ना तो वो बहुत दूर की चिंगारी उड़ के हमारे प्लांट में आने के चांसेस होते हैं। तो हमारे आसपास में क्या है आपको रेगुलर देखना होगा, ध्यान देना होगा, बगल वालों से बात करनी होगी कि ऐसा कुछ ना करे जिसका उनकी वजह से आपको नुकसान होवे। सो ये सब देखना जरूरी है। अभी हम लोग बात करते हैं वर्कमैन पॉलिसी के बारे में। तो वर्कमैन पॉलिसी की जो मैं बात कर रहा था, अभी आपने पिछले साल एक नागपुर की न्यूज तो सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ। एक हमारी बायोमास की इंडस्ट्री, हमारे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है वो, जहां पे आग लग गई। अब आग लगने के पीछे में भी शॉर्ट सर्किट ही था, बट जब आग लगी और वो प्लांट इतना क्लोज था कि जहां पे जो लोग अंदर काम कर रहे थे उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, और आग इतनी स्पीड से फैल गई कि वहां पे आई थिंक 3 या 4 लोगों की मौत हो गई। मैंने जब वहां के ओनर से बात की कि ये क्या रीजन था और कैसे था, तो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई। बट जब वो मुझे बता रहे थे तो मैंने आपको बोला ना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बिकॉज जब उन्होंने वो लोगों के बारे में बताया कि वो लोग कैसे कैसे अंदर फंस गए थे, उन्होंने पूरी कोशिश की बट वो निकल नहीं पाए। फिर उसके बाद में जो उनके दिन गए, नेक्स्ट 2 महीना जो गया, वो लोग सुकून से सो नहीं पाए 2 महीने। मुझे याद है उनका यहाँ तक मुझे फोन आया था कि अब मैं बायोमास इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहता, मैं दूसरा बिजनेस देख रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देख ली थी 1-2 साल के अंदर, और उनके यहाँ ये दूसरा या तीसरा इंसिडेंस था। एक बार शॉर्ट सर्किट से हुआ, एक बार कोई अदर रीजन से हुआ, कोई एक वेल्डिंग वेल्डिंग का काम चल रहा था उसकी वजह से हुआ, और तीसरी बार भी आई थिंक शॉर्ट सर्किट से वजह से हुआ है। तो ये क्या है, और आग पे काबू पाना बड़ा मुश्किल हो गया था उनको। और लिटरली मैंने भी देखा है, एक बार अगर उसे आग लग गई हमारे मटेरियल को तो उसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अब ऐसे टाइम पे जब क्या होता है ना, लेबर की फैमिली, एक लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसकी फैमिली पूरे पूरी विद फैमिली वो आपके यहाँ आ जाता है काम करने के लिए, या कुछ लोग अपनी फैमिली छोड़ के आते हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए उसकी फैमिली के बारे में, सुन के कुछ अजीब सा लग जाता है। अब वो फैमिली का प्रेशर आता है, पुलिस वाले, लोकल लीडर्स, ऐसे टाइम पे सब आ जाते हैं आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। सो उस समय जो होता है ना, आपका दिन दिमाग काम नहीं करता है, उस समय आप पैसे से भी जाते हो, मेंटली भी हैरास होते हो। उस समय आपकी मानसिक स्थिति नहीं रहती कि आप कुछ अच्छे डिसीजन ले सको। आदमी और एक क्या कहते हैं ना, भंवर में फंसते जाता है। तो क्योंकि बाकी सब जगह से प्रेशर बन रहा था, तो ये सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं या आपका प्लांट है तो आप इन चीजों का ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ पे एक प्रॉपर इंश्योरेंस होना जरूरी है, वर्कमैन पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए आपके पास में, अब बोलोगे कैसे होता है, तो ऑब्वियसली आपके आसपास में काफी एजेंट्स हैं, आप उनसे बात कीजिए किन किन चीजों पे ध्यान दें, मतलब किन किन चीजों को कंसिडर करना चाहिए, वही आपको सही गाइड करेंगे। मैं उस मामले का एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोगों ने किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। अब और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ये तो आग वाली बात हो गई। अब ये देखने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अब ये वीडियो देखिए आप।
सो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा होगा कि कैसे एक सांप ब्रिकेट के नीचे निकला। तो मैं उसके ऊपर एक आपको रियल इंसिडेंस बताता हूँ। रिसेंटली मैं कंपनी में माल सप्लाई करता था। सो मेरे आगे किसी कंपनी की गाड़ी थी, मेरी गाड़ी सेकंड नंबर पे थी, उसकी गाड़ी खाली हो रही थी। तो वहां पे लेबर हाथ से गाड़ी खाली कर रहे थे। उसी समय उन्हें ब्रिकेट के नीचे एक कोबरा दिखा। सो उन लोगों ने जोर से चीखना चालू किया कि सांप 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 सांप। तो उसी समय जो कंपनी का मैनेजमेंट था वो एक्टिव हुआ और उन्होंने पहले तो लेबर को नीचे ला लिया कि आप गाड़ी के नीचे आ जाओ, और उन्होंने एक सर्प मित्र को बुलाया। अब वो सर्प मित्र आया और उसने वो सांप को पकड़ा, बट कहीं तो भी उससे वो मिस्टेक हो गई और वो सांप छूट गया और उसने किसी एक आदमी को डंक मार दी और वहां पे उस लेबर की मौत हो गई। सो यहाँ पे क्या है कि ये केसेस आप लोगों के भी साथ हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये इसका क्या है? अब देखो, मैं जो बोल रहा था आपको वर्कमैन पॉलिसी, तो ये यहाँ पे वर्कमैन पॉलिसी काम करती है। जब अगर किसी की मौत आपके यहाँ होती है तो ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो वर्किंग आवर में आपके यहाँ किसी की मौत होती है तो ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो अगर आपके पास में वर्कमैन पॉलिसी है तो आप बहुत सारी चीजों से टेंशन फ्री रह सकते हैं। क्योंकि मेरे खुद के यहाँ पे अभी तक के 4 से 5 बार ऐसा हुआ है कि अच्छे बड़े बड़े सांप निकले हैं ब्रिकेट के नीचे। यानी कि जब हम लोग स्टॉक करते हैं, बारिश के हम लोग स्टॉक करते हैं बारिश के दिनों के लिए, हम लोग गर्मी के दिनों में तो सांप नहीं रहते, हम लोग स्टॉक कर लेते हैं 500 1000 2000 टन हम लोग स्टॉक कर लेते हैं। जब बारिश आती है तो क्या होता है कि सांप भी अपनी जगह ढूंढता है कहीं सेफ प्लेस। तो वो देख लेता है कि यार स्टॉक है, सब कुछ है, कहीं तो भी एक जगह बना के अंदर वो रह लेता है। जब आप धीरे धीरे बारिश में आप स्टॉक निकालना चालू करते हो, तब कहीं वो लेबर को दिख जाता है, वो देख रहा है कि चीजें तो हलचल दिखती है, तो वो सांप बाहर आता है। तो मेरे यहाँ पे खुद 2-4 बार ऐसा हो चुका है। इतना अच्छा है कि मेरी टीम ने बहुत अलर्ट होके तुरंत एक्शन लिया, सर्प मित्र को बुलाया और उसको हमने पकड़वाया। बट अगर एक छोटी सी भी भूल होती थी ना, तो मेरे यहाँ पे भी ये इंसिडेंस हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी के यहाँ पे भी ऐसा हो, तो इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा आपको डराने के लिए वीडियो नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस वीडियो था। सो दोस्तों, बायोमास से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर दी हुई लिंक को आप क्लिक कीजिए और देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको लगता है कि और कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए। डेफिनेटली आपके कमेंट को हम लोग पढ़ के समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके दिए हुए टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बना सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।